अगर हम कोठे की बात करें तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सबके सामने कोठे पर जाने का नाम लेते होंगे, वरना ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कोठे पर जाते होंगे लेकिन वो भी छुपते छुपाते, क्योंकि उनका मानना है कि कोठा अच्छी जगह नहीं होती है और वहाँ रहने वाली लड़कियाँ अच्छी लड़कियाँ नहीं होती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। और अगर कोठे पर तो लोग वही जाते हैं, बहुत से लड़के जाते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कों को वो लड़कियां सिर्फ एक रात बिताने के लिए पसंद आती है। अगर उन्हें ये कहा जाए कि तुम कोठे पर रहने वाली लड़की से शादी कर लो, तो शायद उनका यही जवाब होगा कि वो पूरी लाइफ कंवारे रह लेंगे, लेकिन कोठे वाली लड़की से वो शादी ना बाबा ना, ये तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी में इन सब से बिल्कुल उल्टा था। इसमें एक लड़का कोठे पर रहने वाली मुस्लिम लड़की से, हालांकि लड़का हिंदू था, लेकिन फिर भी उसने कोठे पर रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से शादी की, वो भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके। और आज भी वो उस लड़की के साथ उसका सहारा बना हुआ है और वो उसके साथ बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहा है। जब आप आज की कहानी को सुनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे क्या कि दुनिया में क्या ऐसे भी इंसान होते हैं जो कोठे वाली लड़की से मोहब्बत कर बैठे। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही प्यार की कहानी है जिसमें कि एक हिंदू लड़के को कोठे पर रहने वाली मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की को किस हिसाब से उस कोठे से बाहर निकालता है, जो बहुत ही एक हैरान करने वाली बात थी। और उसकी मेहनत का नतीजा था कि उसने उस लड़की को बाहर निकालने के लिए जी जान से मेहनत की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से, जहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें भाई थे, बहन थे, यानी कि 2 लड़कियाँ थे और एक लड़का था। उसके माता पिता थे। वो बहुत ही गरीब परिवार था और वो कैसे ना कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन उनके घर के पास में ही एक ट्रक खराब हो जाता है और जो ट्रक ड्राइवर था वो उस समय रात का वक्त था और वो ट्रक ड्राइवर वहीं पास वाला जो घर था उनके पास चला जाता है और वो उनसे जाके पानी मांगता है। तो वो लोग उसे पीने के लिए पानी तो दे देते हैं, लेकिन उसे ना ही खाना देते हैं, ना ही उसे सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास भी इतना खाना बचता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक कमरा था जिसमें कि वो सभी लोग सोते थे। तो उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसे जाने के लिए कह दिया। अब वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में जाके पूरी रात सो जाता है, सुबह उस ट्रक को सही करवाता है और अपने वापस दिल्ली के लिए निकल जाता है। वक्त बीतने लगता है। अब कुछ वक्त के बाद में, यानी कि लगभग 15-20 दिन के बाद में, उस ट्रक का एक चक्कर फिर उसी साइड से लगता है। तो वो ट्रक ड्राइवर वहीं अपना ट्रक रोकता है और उनके घर जाता है और उन लोगों को कुछ खाने पीने का सामान दे आता है। अब वो ट्रक ड्राइवर जब भी उधर से गुजरता उस घर वालों के पास जरूर जाके आता। उन्हें कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें दे के आता, तो कभी कुछ कपड़े किताबें वगैरह दे के आता। उसी में एक लड़की रहती थी जो कि उस घर की बड़ी बेटी थी। उसका नाम था शबाना। अब वो ट्रक ड्राइवर जब उनके घर आता था तो शबाना से उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी और उस ट्रक ड्राइवर की उम्र थी लगभग 50 साल। जो शबाना थी वो लगभग 15-16 साल की थी। तो शबाना से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, उसके घर वालों से भी हो चुकी थी। अब एक दिन जो शबाना थी वो उसे बातों ही बातों में कहती है कि अंकल जी, हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मुझे कोई ऐसी नौकरी बता दीजिए ना जिससे कि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तो वो ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। शबाना तैयार हो जाती है और वो उस ट्रक ड्राइवर के साथ निकल पड़ती है। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो उसे लेके जाता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कबाड़ी बाजार पड़ता है जो कि ब्रह्मपुरी थाने के क्षेत्र में आता है और वो उसे वहाँ पर ले जाकर बेच देता है। अब जब वो उसे बेचता है तो जो शबाना थी, जब उसे पता चलता है कि उसे कोई नौकरी नहीं दिलाई गई है बल्कि उसे एक जगह लाकर बेच दिया गया है, वो तो बेचारी बच्ची जानती ही नहीं थी कि कोठा
क्या चीज़ होता है, कौन सी जगह उसे बेचा गया है, उसे यहाँ पर क्या करना है, वो कुछ नहीं जानती थी। और जब वो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को देखती है कि यहाँ पे क्या करना है, पहले तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब नहीं रह पाती है, क्योंकि कोठे में बाहर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहरा देते हैं कि कोई भी बाहर ना जा पाए। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं, तो वहाँ से भागना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। शबाना की कोशिश थी, वो काम नहीं आती है, और अब शबाना धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने लग जाती है। दिन के कभी 30 तो कभी 40 कस्टमर उसके पास आते थे, और उनके बदले में कुछ पैसे उसकी मालकिन रखती थी और कुछ पैसे उसे दिए जाते थे। अब वो महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रही थी, लेकिन वो उन पैसे का करे तो क्या करे। पहले परिवार के लिए पैसों की ज़रूरत थी, खुद के शौक़ थे जो पूरे करने थे, लेकिन अब तो ना ही तो परिवार बचा है, ना ही खुद के कोई शौक़ बचे हैं, क्योंकि उसे तो वही कोठा है, उसी जगह रहना है और हमेशा उन कस्टमर के लिए तैयार होना है। बस उसकी लाइफ यहीं पर ख़त्म होती है और यहीं पर शुरू हो जाती है। बस उसने अब यही सोच लिया था। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि भगवान मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकाल दे, तो मैं कैसे ना कैसे करके चाहे तो सूखी रोटी ही खा लूँगी, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन उसे यहाँ पर आए 2-3 साल का समय हो चुका था। अभी भी उसे कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी एक दिन उसकी किस्मत जोर खाती है, और तभी 2 दोस्त थे, जिसमें एक का नाम था मनीष और एक का नाम था विपिन। तो जो मनीष था वो और विपिन उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वो लोग मजदूरी करते थे, और जब उस कोठे वाले रास्ते से उस दिन वो गुजरते हैं, उस गली में से गुजरते हैं, तो जो मनीष का दोस्त था विपिन, वो उसे कहता है कि क्यों ना मनीष, यहाँ पर इस गली में लोग बहुत आते जाते हैं, ये कोठे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों ना एक बार हम भी इस कोठे पर चल के आए, देखे तो सही आखिर यहाँ पे होता क्या है। तो जो मनीष और विपिन थे वो दोनों उस कोठे के अंदर चले जाते हैं, वहाँ की मालकिन से बात करते हैं, और वहाँ पर 1000 रुपये में सौदा तय हो जाता है। यानी कि दोनों दोस्त 1000 रुपये में उस मालकिन से बात कर लेते हैं। अब जो मालकिन थी वो दोनों को अलग अलग कमरों में भेज देती है। अब जो मनीष था वो जिस लड़की के कमरे में जाता है वो थी शबाना, और जो विपिन था वो एक दूसरी लड़की के कमरे में जाता है। अब जब दोनों दोस्त वहाँ से वापस आते हैं, तो जो विपिन था वो अपने मन की बात बताता है, और वो मनीष से भी पूछता है कि मनीष कैसी लड़की थी, क्या है क्या नहीं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद फिर वही वक्त आता है, लगभग 15-20 दिन हुए थे। अब उन दोनों को सैलरी मिली हुई थी, तो उन्हें लगा कि क्यों ना एक एक चक्कर कोठे का लगा लिया जाए। दोनों फिर से उसी कोठे पर जाते हैं। आज भी जो मनीष था वो कहता है कि मुझे शबाना ही चाहिए, और जो विपिन था वो पहले वाली लड़की ना चुन के कोई और लड़की चुन लेता है। अब दोनों जाते हैं, और जो मनीष था वो शबाना से बात करता है। हालांकि उसने उसके साथ वक्त बिताने के लिए 1000 रुपये दिए थे, लेकिन वो शबाना के साथ सिर्फ बात करता है और उसको हाथ तक नहीं लगाता है। वो शबाना से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे यहाँ मिलने के लिए आता हूँ। अब ऐसे ही वक्त बीत रहा था। अब जो मनीष था वो महीने में 2 चक्कर वहाँ से जरूर लगाता था, और उसकी डिमांड होती थी सिर्फ और सिर्फ शबाना। अब एक दिन वो शबाना को प्रपोज कर देता है, और वो शबाना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। शबाना हाँ कर देती है, लेकिन शबाना कहती है कि शादी हम करेंगे कैसे, क्योंकि कोठे से निकलना कोई मामूली बात नहीं होती है। मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ, और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल भी नहीं सकते हो। तो मनीष कहता है कि तुम एक बार हाँ करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकाल कर रहूँगा। तो शबाना शादी के लिए हाँ कर देती है, और अब मनीष कोशिश में लग जाता है कि कैसे ना कैसे करके उसके शबाना से उसे बाहर निकालना है। अब मनीष बहुत से लोगों से मिलता है, तो कुछ लोग उसे कहते हैं कि किसी और आदमी कोई भी उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि कोठे से किसी लड़की को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो तुम एक काम करो,
एनजीओ में जाओ। वहाँ की एक मालकिन है अतुल शर्मा, वो एक बहुत ही नेक औरत है, वो बहुत लोगों की मदद भी करती है, वो एनजीओ भी चलाती है और बच्चों का भी वो ध्यान रखती है। तो तुम क्यों ना एक बार उससे जाकर मदद मांगो। तो जो मनीष था वो अतुल शर्मा के पास जाता है, वहाँ पर वो उनसे मदद मांगता है। पहले तो अतुल शर्मा भी उससे बातों ही बातों में टहलाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है हो सकता है झूठ बोल रहा हो। लेकिन वो वहाँ के नंबर लेकर जाता है और वो हर बार 2 दिन से 4 दिन से उन मैडम को फ़ोन करता और वही बात याद दिलाता था कि मैडम प्लीज़ आप शबाना को बाहर निकलवा दीजिए, मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो एक दिन अतुल शर्मा को लगा कि क्यों ना इस लड़की की मदद कर ही दी जाए। तो अतुल शर्मा उस लड़के को लेकर कोठे पर चली जाती है। मनीष को कोठे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और अतुल शर्मा अकेली ही उस कोठे के अंदर चली जाती है और वो उस कोठे में जाकर कहती है कि इस कोठे में एक लड़की है शबाना, जिसे मुझे इस कोठे से बाहर लेकर जाना है और उससे कोई लड़का शादी करना चाहता है, तो मैं उससे इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। जब ये बात कोठे की मालकिन सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अतुल शर्मा से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई किसी लड़की को कोठे से बाहर ले जाने की। तो अतुल शर्मा कहती है कि हिम्मत की बात तो आप ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी हिम्मत तो अभी आपने देखी ही नहीं है और आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जब वो अपना परिचय उन्हें देती है और वो कहती है कि या तो राजी राजी शबाना को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और जब पुलिस को बुलाऊंगी तो इस कोठे से ना जाने कितनी ही शबाना बाहर निकल कर भाग जाएगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम शबाना को मेरे साथ भेज दो। तो अतुल शर्मा उस कोठे में लगभग 20-25 लड़कियां थी, उनसे कहती है कि जो भी लड़की शबाना नाम की है और मनीष से शादी करना चाहती है वो मेरे साथ बाहर आ जाए। तो जो शबाना थी वो भाग कर अतुल मैडम के साथ हो जाती है और अब वो उस मालकिन से कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाना। लेकिन जो कोठी की मालकिन थी और जो भी और लोग वहाँ पर थे काम करने वाले, कोठी का ध्यान रखने वाले, कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि मालकिन ने उन्हें इशारा कर दिया था कि इसे जाने दो, नहीं तो अगर पुलिस आएगी तो ना जाने और कितनी ही लड़कियाँ और बाहर निकलने की हिम्मत जुटा लेगी। अब जो अतुल शर्मा थी वो उसे बाहर लेकर जाती है और अब उसका निकाह पढ़वाया जाता है। लेकिन जो शबाना थी वो कहती है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ अब, और ना ही मैं मुस्लिम रहना चाहती हूँ। एक हिंदू लड़के ने मुझे यहाँ से बाहर निकाला है और मैं उसके साथ निकाह करके खुश नहीं हूँ। मुझे उसके साथ 7 फेरे लेने हैं, उसके रीति रिवाज से शादी करनी है। और अब उन दोनों के अतुल शर्मा की मौजूदगी में और कुछ और भी लोग वहाँ पर होते हैं जो उस लड़की का कन्यादान करते हैं, उनकी मौजूदगी में उन दोनों के फेरे करवाए जाते हैं। और जो मनीष था वो शबाना को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन शबाना की माँ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि एक तो लड़की मुस्लिम थी और दूसरी लड़की कोठे पर 3 साल बिता कर आई थी। तो उसकी माँ जानती थी कि ऐसी लड़की को अगर मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी तो ना जाने लोग मुझे क्या क्या कहेंगे, तो वो साफ इनकार कर देती है। अब इधर जो मनीष था वो शबाना को लेकर दूसरी जगह रहने लग जाता है और अब वो रिक्शा चलाने लग जाता है। अब जो शबाना और मनीष से उनकी एक बेटी पैदा होती है और उसके कुछ सालों के बाद में एक और बेटी पैदा होती है। अब उनकी 2 बच्चियां थी, लाइफ उनकी अच्छी खासी चल रही थी। तभी एक दिन उसकी माँ की उससे मुलाकात हो जाती है और जब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे 2 बेटियां हो चुकी है, क्या तुम अब भी मुझे घर नहीं बुलाओगी, क्या तुम अपनी पोतियों को देखना नहीं चाहोगी। तो उसकी माँ को वो अपने घर लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर जब वो उन बच्चियों को दिखाता है, अपनी पत्नी से मिलाता है, तो उसकी माँ का दिल पसीज जाता है और वो उन्हें घर ले जाने को तैयार हो जाती है और वो शबाना को और उसकी दोनों बच्चियों को अपने घर ले जाती है। और घर ले जाने के बाद में अभी वो लोग सभी खुशी खुशी रह रहे हैं, जिसमें कि अब तक उसकी एक बेटी और पैदा हो चुकी है, यानी कि उनकी 3 बेटियां हो चुकी है। और अगर अभी हम ताज़ा इस केस की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो अतुल शर्मा थी उन्होंने ही मीडिया वालों को बताई थी कि आज भी उनका संपर्क रहता है शबाना से। वो बीच बीच में ट्राई करती रहती है कि जिस लड़की को उसने कोठे से बाहर निकाला था
कहीं वो लड़की किसी परेशानी में तो नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में जब मैंने पता किया तो वहाँ पर उसके 3 बच्चियाँ हो चुकी है और उसका पति रिक्शा चलाता है। शबाना हाउसवाइफ है और वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। और जब शबाना से अतुल शर्मा ने पूछा कि क्या तुम पश्चिम बंगाल अपने घर जाना चाहोगी, तो शबाना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। अगर वो मेरे घर वाले ही होते तो मुझे ढूंढने की कोशिश करते, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते, उस ट्रक ड्राइवर से पता करते, उसे ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ। आज वो उसी के साथ अपनी खुशी खुशी लाइफ जी रही है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी लड़की किसी भी के भी बहकावे में नहीं आए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको नौकरी का झांसा दे देंगे या किसी और चीज़ का झांसा दे देंगे कि आप उनके साथ चलो, आपको दिन के 2,000 रुपये दिलाएंगे, 4,000 दिलाएंगे, 1,000 दिलवाएंगे। तो आप ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो शबाना के साथ हुआ वो कहीं आपके साथ भी हो जाए। हर किसी पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आजकल वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आजकल अच्छे लोग आपको कम मिलेंगे और बुरे लोग इस दुनिया में ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में कभी ना फंसे, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।